आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, यानी कि ना आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में हम लोग बदलने के लिए जानेंगे। तो अब हम लोग को देख लेना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अच्छा, ये देख लेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि वह सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वह सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग बदलेंगे क्या चीज़ में? असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, समझे। तो अब यहाँ पे देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी पैटर्न मीन्स एक से अधिक किस्म का होता है। इसका भी पैटर्न एक से अधिक किस्म का होता है और प्रत्येक पैटर्न के लिए असर्टिव सेंटेंस बदलने का अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो देखिएगा, हम प्रथम कंसेप्ट लिखने जा रहे हैं। चलिए आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, अब लिखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, इस तरह से हम छोड़ दिए। ये आपको हो गया इंट्रोगेटिव का एक पैटर्न, इंट्रोगेटिव का एक पैटर्न, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक हमने पैटर्न बना डाला। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। और जब इसको चेंज करेंगे असर्टिव में, इसको चेंज करेंगे असर्टिव में, तब उसका पैटर्न देखिएगा। ये पैटर्न के बारे में समझना क्या कि आप देखिए कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, स्टार्ट हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब से, स्टार्ट हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या दिए हैं? नॉट का प्रयोग किए हैं। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या फिर मेन वर्ब हो सकता है। ठीक है, दो केस आता है, जैसा रहेगा वैसा हम लोग भी डील करेंगे। तो देखेंगे इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। इसको हम लोग असर्टिव में बदलेंगे, तब क्या करना है इसके बारे में समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो पैटर्न है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इसका पैटर्न आप देख सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट का ऑर्डर क्या है कि फर्स्ट में लिखा गया ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड में सब्जेक्ट लिखा गया। लेकिन जब इसे असर्टिव में हम बदल रहे होंगे, असर्टिव में बदल रहे होंगे, ठीक है, तब हम लोग करेंगे क्या चीज़ कि ये दोनों का जो ऑर्डर है, वर्ब और सब्जेक्ट का जो ऑर्डर है, वो इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स हो जाता है क्या कि सब्जेक्ट जो बाद में था उसको हम लोग पहले ले आएंगे। चलिए कर दिए, सब्जेक्ट प्लस, अब देखेंगे इसके बाद कर लेते हैं वर्ब। अब आपको ध्यान देना है कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, इसमें नॉट का प्रयोग किया हुआ रहेगा। तो आपको ये असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय ना नॉट का प्रयोग करना नहीं है, नॉट का प्रयोग नहीं करना है। एक बात और भी ध्यान देने वाली बात क्या कि ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ये कोई भी टेंस में हो सकता है, ये कोई भी टेंस में हो सकता है। ये अलग अलग टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग किस्म का हो सकता है। ठीक है, वो हम एग्जाम्पल में फुलफिल कर लेंगे, देख लेंगे हम लोग। और जिस टेंस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जिस टेंस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसी टेंस में ये असर्टिव सेंटेंस भी बनेगा, उसी टेंस में असर्टिव सेंटेंस भी आएगा। ठीक है, इस तरह से हुआ। तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या देख सकते हैं आप? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखिए स्टार्ट किया, क्या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट किया। अभी ले लीजिए, जैसे कि लिखते हैं, लिखा इंट्रोगेटिव, लिखते हैं और दे नॉट लीडर्स, आर दे नॉट लीडर्स। आप देख सकते हैं ये जो एग्जांपल है इस पैटर्न पे है, ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देख सकते हैं, नॉट,
नॉट आया है, इसके बाद कम्प्लीमेंट आ गया लीडर्स। तो हमको करना क्या है, अब देख सकते हैं जब असर्टिव, इसको हम असर्टिव में बदलेंगे तो इसका पैटर्न क्या हम लिखे थे, अब देख सकते हैं सब्जेक्ट लिखा है पहले, ये जो सब्जेक्ट सेकेंड स्थान पे था वो पहले आ गया है ना, तो इसमें से सब्जेक्ट आप भी लिख दीजिए। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ गया ना। अब देखिएगा सब्जेक्ट के बाद क्या था दिया हुआ, वर्ब दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिया हुआ है, तो अब भी वर्ब दे दीजिए ना। आप वर्ब कहाँ से लाइएगा, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया हुआ होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा वर्ब का प्रयोग किया हुआ होगा वही वर्ब आपको मिलाना। तो आप इसमें देख सकते हैं कि वर्ब ये आर था, ठीक है, तो आप भी आर का प्रयोग कर दीजिए, और आगे हैं। इसके बाद प्लस डॉट डॉट देते, इट मीन्स आपको जैसा जो प्रयोग किया हुआ था वही चीज़ आपको रख देना है। अब देख सकते हैं कि इसमें हम नॉट नहीं दिए, इसका मतलब कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट दिया हुआ था, या सर्विल सेंटेंस में नॉट हट गया है, यानी कि अभी नॉट को हटाइए, अभी नॉट को हटाइए, और बाकी बच गया क्या, कम्प्लीमेंट लिख दिए, लीडर्स, ठीक है, ऐसा दे आर लीडर्स। एक बार फिर से देखिएगा, स्टार्ट किया ऑक्सिलरी वर्ब से, फिर सब्जेक्ट दिया है, इसके बाद नॉट दिया है, और उसके बाद कम्प्लीमेंट, इसके स्थान पर देखिए कम्प्लीमेंट दिए हैं। अब जब इसको असर्टिव में बदल रहे हैं तो स्टार्ट किया है ये क्या, जिससे सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है। ये जो सब्जेक्ट दूसरा स्थान पे था वो सब्जेक्ट अब की फर्स्ट स्थान पे चला गया, और ये जो वर्ब था फर्स्ट स्थान पे, फर्स्ट पोजीशन पे, वो चलाया सेकंड पोजीशन पे। आप देख सकते हैं या ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो वर्ब है यहीं से उठा लिया गया ना ये वर्ब, ठीक है, देख सकते हैं आप। और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया हुआ था, अब देख सकते हैं कि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, इसका मतलब कि नॉट को क्या कर देना है, हटा देना है। तो अब देखिए नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, और इसके बाद जो था, जो भी कम्प्लीमेंट दिया हुआ रहे, ये डॉट डॉट छोड़ दिए थे, इसका मतलब कि आगे आपको जो चीज़ दिया हुआ रहेगा सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसी का प्रयोग करना है। यानी कि आगे लीडर्स था, लीडर्स का प्रयोग कर लिए, ठीक है। ये तो देख सके आप, देख लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो अपने आप में क्या निगेटिव टाइप का था, निगेटिव टाइप का था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव टाइप का नहीं हो, अफर्मेटिव टाइप का हो, वो क्या रहेगा, अब देख सकते हैं। जैसे देखिएगा इस तरह से भी आपको हो सकता है, ऐसे रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क, ये ठीक है, ऐसा देखिए। तो आप देख सकते हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये निगेटिव टाइप का था तो हम जो आंसर बना रहे थे वो अफर्मेटिव टाइप का बना रहे थे, वो आंसर अफर्मेटिव टाइप का बना रहे थे। अब देख सकते हैं क्वेश्चन निगेटिव था तो आंसर अफर्मेटिव। लेकिन अब की ना, अब की एक टाइप और रहेगा इंट्रोगेटिव, वो खुद रहेगा असर्टिव, अफर्मेटिव टाइप में रहेगा, अफर्मेटिव टाइप का रहेगा, तो हमारा आंसर निगेटिव आ जाएगा। देख सकते हैं आप। फिर करेंगे क्या चीज़ कि जिस तरह से ये सब्जेक्ट और वर्ब इन्वर्स हो गया था, तो उसी तरह से फिर सब्जेक्ट और वर्ब, देखिएगा वर्ब और सब्जेक्ट इन्वर्स हो गया है। सब्जेक्ट सेकेंड स्थान पर क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन हम जब आंसर करेंगे तो सब्जेक्ट प्रथम स्थान पर आएगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, देख सकते हैं। अब की हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस ऐसा, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, ये क्यों हुआ, अब देख सकते हैं कि इसमें हम वर्ब का प्रयोग किए थे, हम यहाँ पे एग्जैक्ट ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिखे थे। क्यों नहीं लिखे थे, वो इसीलिए कि जब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव था और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग किए, और जब इसको हम बदल रहे थे असर्टिव में तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा था। तो कोई कोई टेंस ऐसा भी तो होता है कि सब्जेक्ट के बाद जस्ट मेन वर्ब आ जाता है, तो इसलिए हम वर्ब दिए यहाँ पर, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिखे थे। क्योंकि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस ले लीजिए और सिंपल पास्ट ले लीजिए, उसमें आता क्या है, सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट मेन वर्ब आता है, वर्ब 1 वर्ब 5 या तो वर्ब 2 आता है। तो दोनों कंडीशन को लिखना था, तो वैसे दोनों कंडीशन को अलग अलग ना लिख करके हम वर्ब लिख दिए हैं। लेकिन अब की देखिए, अब की हम लिख दिए सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट। क्यों जरूरत पड़ा ऑक्सिलरी वर्ब लिखने का, यहाँ पर वर्ब क्यों नहीं लिखें, तो आप जानिए कि नॉट यदि जो आया है तो इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब का रहना अनिवार्य है, ठीक है। तो हो गया क्या, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस डॉट डॉट। इसका मतलब देख सकते हैं कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि जो अफर्मेटिव टाइप का, देख लीजिए आप, इसको देख लीजिए अफर्मेटिव टाइप का, तो हमारा जो आंसर बनेगा ये नेगेटिव टाइप का हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस समथिंग, देख रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लीजिए। चलिए आ जाते हैं, इस पे कर लेना है ना,
जैसे कि लिखते हैं इज से रीडिंग इंग्लिश, इज सी रीडिंग इंग्लिश। अब देख लिए ये कैसा दे रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद समथिंग, जो कुछ रहेगा हम भी वैसा आंसर में यूज करेंगे, लाएंगे। अब देख सकते हैं कि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किए हैं, तो आपकी जो आंसर आने जा रहा है असर्टिव जो इसका चेंज होकर के आएगा उसमें नॉट जोड़ना पड़ेगा, आ जाएगा। आप देख सकते हैं क्या जिससे स्टार्टिंग करना है, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करना है। चलिए सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट कहाँ से उठाइएगा इसे, तो सब्जेक्ट ये रहा सी, फिर क्या ऑक्सिलरी वर्ब। अब देख सकते हैं ये कौन सा टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ था। जाहिर सी बात है कि आपको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करना है, तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस एमएजआर प्लस वर्ब फॉर, या ना। तो फिलहाल वर्ब क्या ले सकते हैं इसके अनुसार, ये चीज़ आ गया ऑक्सिलरी वर्ब से इज, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, ऑक्सिलरी वर्ब तक पहुँच गए। फिर इसके बाद क्या, नॉट का यूज करना है ना, नॉट दीजिए। फिर इसके बाद क्या है, प्लस डॉट डॉट, यानी कि आगे आपको जो चीज़ दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है, आप भी लिख दीजिए। रीडिंग इंग्लिश हो गया, सी इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, एक और देख लेते हैं, आप लोग को भी लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज कर करके एग्जाम्पल लिखिए, पैटर्न देखिए, कॉपी पर लिखिए, उसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे लिखते हैं हैव यू गॉन टू दिल्ली। अब देख सकते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव टाइप का, इट मीन्स इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन जब हम असर्टिव में बदलेंगे तो इसमें नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और भी है क्या कि इसमें आप टेंस देखिए, कौन सा टेंस है, तो बता सकते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्यों भाई कि इसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब 3 आया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो असर्टिव सेंटेंस भी बनेगा, वो भी रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही। तो हमको स्टार्ट करना है क्या, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट क्या उठाइएगा, ये चीज़ जो सेकंड स्थान पर था वो फर्स्ट स्थान पे आने जा रहा है। ठीक है, फिर क्या ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या ले लीजिएगा, हैव लीजिए ना, यू हैव, फिर क्या नॉट का प्रयोग करना है, यू हैव नॉट गॉन, इसके बाद जो कुछ रहेगा लिखा हुआ लिख देना, गॉन टू दिल्ली। ठीक है, ये चीज़ हमारा बन गया। अब देखेंगे अगला टाइप का पैटर्न देखेंगे, और उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होने जा रहा है, हु से स्टार्ट होने जा रहा है। और एक बार में करेंगे क्या, देखिएगा प्रथम बार में ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये अपने आप में अफर्मेटिव टाइप का है, इट मीन्स ना क्या जिसकी नेगेटिव सेंस ये नहीं रखता है। तो हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे क्या, जिससे जब इंट्रोगेटिव हु से स्टार्ट हो और वो अपने आप में अफर्मेटिव टाइप का हो, तब उसको असर्टिव में जब हम चेंज करेंगे तो इसको स्टार्ट करेंगे क्या, जैसे नोबडी से, नोबडी या तो फिर नो वन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं आप, एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल ये लिखे इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए जैसे लिखते हैं who speaks the truth। ठीक है, अब जब इसको करना है क्या, असर्टिव करना है, तो एक बार तो आप देख लीजिएगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो किस टेंस में है, इसमें कौन सा टेंस का यूज किया गया है, यह भी देखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हु प्लस क्या वर्ब 5 आया ना, हु प्लस वर्ब 5, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये इसका टेंस क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हमारा असर्टिव सेंटेंस भी बनेगा, असर्टिव सेंटेंस जो बनेगा वो भी होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इट मीन्स कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस टेंस में होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसी टेंस में असर्टिव सेंटेंस भी होगा, लेकिन स्टार्ट होगा वो सेंटेंस आपको नोबडी या तो फिर नो वन से। तो आ जाइए, लिखते हैं नो वन और फिर क्या वर्ब, और ऐसे भी नो वन है जो कि सिंगुलर है, तो इसके अनुसार वर्ब पूरा यही आ जाएगा। तो हो गया क्या, स्पीक्स द ट्रूथ, या ना स्पीक्स द ट्रूथ। अब देखिएगा इसको ऐसे भी आप सोच सकते हैं, आप समझिए, जैसे कि कोई आपसे पूछे, आपसे कोई बोले क्या हुआ है कि हु स्पीक्स द ट्रूथ,
बताइए सच कौन बोलता है? तो इसका जवाब यही आना चाहिए क्या भाई, क्या समय ऐसा है आजकल कि सच कोई बोलता नहीं है, ऑटोमेटिक आंसर निकल जाता है नेगेटिव में। ये रहेगा अफर्मेटिव में तो आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। और भी आ जाइए ना, और भी आ जाइए, और भी आ जाइए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आगे लिखते हैं हु हैज़ broken this chair। अब जैसे कि टीचर हैं, ठीक है, टीचर हैं और वो आकर के क्लास में पूछे स्टूडेंट से, बताओ हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर, इस चेयर को किसने तोड़ा, इस चेयर को किसने तोड़ा। तो क्या वहाँ पर का जो स्टूडेंट्स होगा वो गच देगा, कह देगा क्या, ये एक्सेप्ट करेगा कि हाँ सर हम तोड़ दिए हैं? नहीं। जब सर पूछेंगे कि कुर्सी को किसने तोड़ा, तो वहाँ पर जवाब आएगा कुर्सी को किसी ने नहीं तोड़ा, कोई गच्छेगा ही नहीं। तो ऑटोमेटिक है आंसर स्टार्ट होगा क्या, जिससे नोबडी है तो फिर नो वन से, नोबडी, फिर क्या, टेंस यही रख दीजिए ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज करिए। नोबडी हैज़ ब्रोकन दिस चेयर, ठीक है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप, और भी एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल ये लिखते हैं। अब जैसे कि किसी को ये ऑप्शन दिया जाए, जैसे कि लिखते हैं हु वांट्स टू डाई, कौन मरना चाहता है, तो जाहिर सी बात है एकदम ऑटोमेटिक ऐसा जवाब आएगा कि कोई मरना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को नोबडी या तो फिर नो वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नोबडी फॉर, ये फिर देखिए टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो अभी उसी टेंस को रखिए ना, तो बन जाएगा क्या, नोबडी वांट्स टू डाई, ये हो गया। तो ये तो देख लिए क्या चीज़ की इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने आप में ये अफर्मेटिव सेंस रख रहा था, तब हम नोबडी या तो फिर नो वन से स्टार्ट किए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, क्या चीज़ की हमारा ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हु से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो अपने आप में निगेटिव टाइप का हो सकता है कि नहीं। जैसे कि कोई कहे कि झूठ कौन नहीं बोलता है, लाल किला किसने नहीं देखा है, इस तरह का सेंटेंस हो सकता है ना। तो इसके लिए असर्टिव टाइप का पैटर्न क्या होगा, इसको देखेंगे। जैसे कि हम चाहेंगे कि आप लोग खुद इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसका पैटर्न खुद से बनाइए। जैसे कि हम आपसे पूछें कि बताइए झूठ कौन नहीं बोलता है, तो सबसे जवाब क्या आएगा, सबसे जवाब यही आएगा कि झूठ तो सब कोई बोलता है, सब कोई झूठ बोलता है, या ना, हर एक आदमी झूठ बोलता है, हर एक इंसान झूठ बोलता है। तो बस इस स्थिति में हम इसको शुरू कर लेंगे, करिए एवरी बॉडी, या तो फिर एवरीवन प्लस कर लेते हैं वर्ब। देख सकते हैं आप, ये जो हु से स्टार्ट हुआ और ये सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है, तब हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे क्या, एवरीबॉडी से या तो फिर एवरीवन से स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद वर्ब देंगे उसी टेंस के अनुसार जिस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिया हुआ रहे। बस अंतर क्या, इसमें नॉट रहेगा, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया हुआ होगा। जैसे कि आते हैं, लिखिए एग्जाम्पल ये लेते हैं हु, चलिए ना एग्जाम्पल यही लेते हैं जो कि हम बोल रखे हैं, हु डज नॉट टेल ए लाई, ऐसा हम दे दिए, हु डज नॉट टेल ए लाई, मतलब झूठ कौन नहीं बोलता है, तो इसका आंसर तो यही आना चाहिए कि झूठ सब कोई बोलता है। तो स्टार्ट करिए, ये चीज़ से स्टार्ट करिए, एवरीबॉडी। अच्छा अब देखिएगा, ये जो टेंस है ना, ये सेंटेंस का टेंस देखिए, कौन सा टेंस है,
तो आप देख सकते हैं कि डज का प्रयोग किया हुआ है, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो आपका जो असर्टिव सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? अफर्मेटिव या असर्टिव आपका क्या हो जाता है? वह स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या तो फिर वर्ब फाइव, जहाँ आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में एवरीबॉडी का यूज कर चुके हैं। तो एवरीबॉडी के साथ वर्ब वन यूज करिएगा कि वर्ब फाइव यूज करिएगा? तो वर्ब फाइव यूज करना पड़ेगा। तो वर्ब फाइव कहाँ से लाइएगा कि इंट्रोगेटिव में जो आपका मेन वर्ब रहेगा ना, इंट्रोगेटिव में जो आपका मेन वर्ब रहेगा उसी को वर्ब फाइव में टर्न कर लेना है। यानी कि टेल से क्या कर लेना है? टेल्स कर लेना है, टेल्स ए लाई। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए और भी एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल और भी लिखते हैं। जैसे कि लिख रहे हैं who does not want to earn money। हम पूछे कि पैसा कमाना कौन नहीं चाहता है, तो इसका भी जवाब क्या निकलेगा भाई कि पैसा कमाना सब कोई चाहता है। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को क्या, जिससे? एवरीबॉडी से, एवरीबॉडी। तो ये भी देख सकते हैं कि ये टेंस इसका क्या रखा गया है, इसका भी टेंस है, इसका भी टेंस क्या रखा गया है, इसका भी टेंस है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है तो अभी इसको सिंपल प्रेजेंट में रखिए। वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या तो फिर वर्ब फाइव। तो एवरीबॉडी है, एवरीबॉडी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके अनुसार क्या आ जाएगा? इसके अनुसार वर्ब फाइव आ जाएगा। तो वर्ब फाइव कहाँ से उठाइएगा? अब देख सकते हैं वांट, या ना? तो वांट का वर्ब फाइव बनाइए, क्या हो जाएगा? वांट्स। एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न मनी। ठीक है, अब एक बार और हम देख रहे हैं लास्ट, इसका टेंस बदल करके एग्जांपल लेंगे। ठीक है, जैसे कि लिखते हैं टेंस, देखिए जैसे लिख रहे हैं हु इज अरुण सर हैं वही, हु इज ईटिंग फूड। ठीक है, अब देखिएगा जब इसको हम करेंगे असर्टिव में तो स्टार्ट करना है क्या, जिससे एवरीबॉडी है तो फिर एवरीवन से कर लेना है। चलिए एवरीबॉडी। अच्छा, ये यहाँ पर टेंस देखिएगा, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपको भी इस सेंटेंस को ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखना पड़ेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फोर। तो सब्जेक्ट ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब इसके अनुसार वर्ब आएगा तो केवल इज ही आ सकता है। ठीक है, टेंस के अनुसार देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो एवरीबॉडी के अनुसार इज लिखे और फिर वर्ब फोर लिखना पड़ेगा। तो वर्ब फोर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में नॉट हम नहीं लिख पाए थे। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा, क्या बन जाएगा? एवरीबॉडी इज ईटिंग फूड। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिस टेंस का हम यूज किए उसी टेंस का यूज करना है आपको असर्टिव सेंटेंस में भी। अब हम लोग चलते हैं अगले देखिएगा, नेक्स्ट पैटर्न लिए हैं। अब किस सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेन से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आएगा इसके बाद जी। और जब इसको असर्टिव में चेंज कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे सेंटेंस को सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद नेवर देंगे। ठीक है, ये नेवर का पोजिशन हेर फेर होते रह सकता है। ठीक है, इसका पोजीशन आगे पीछे होते रह सकता है, कभी वर्ब के बाद आएगा, कभी वर्ब के पहले भी आ सकता है, वो हम एग्जांपल में देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी आपको आएगा सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वही सेम रख देना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए लिखे हैं क्या भाई, व्हेन डू यू स्पीक द ट्रूथ। व्हेन डू यू स्पीक द ट्रूथ। अब देख सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और जब आप असर्टिव में से बदलिएगा तो ये भी बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अब क्या आपको स्टार्ट करना है, क्या जिसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। तो इंट्रोगेटिव का जो सब्जेक्ट रहेगा ना, वही सब्जेक्ट असर्टिव में भी आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या लिखने जा रहा है?
सब्जेक्ट क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, यू लिखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। और यू के बाद क्या लिखना है आपको, नेवर लिखना है। यू के बाद नेवर लिखना है, नेवर लिख दिए हैं, यू नेवर। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है कि जो आपका मेन वर्ब लिखा हुआ था, मेन वर्ब लिखा हुआ है वो कर दीजिए आप। तो आप देख सकते हैं स्पीक द ट्रूथ। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंस लिए व्हेन डू यू स्पीक द ट्रूथ। और जब इसको असर्टिव में कर रहे हैं तो हमको स्टार्ट कर लेना है क्या, जिससे सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, तो जो इंट्रोगेटिव में दिया हुआ ना उसी को आप सब्जेक्ट बनाइए असर्टिव का भी। तो ये चीज़ कर लिए, ठीक है, ये चीज़ हुआ। इसका प्रयोग करना है क्या चीज़ का, नेवर का प्रयोग करना है। नेवर के बाद क्या, वर्ब आ जाइए। तो अब देखिए क्या चीज़ कि आपका ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था ये कौन सा टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना है। डू से पता कर रहे हैं, डू से पता कर रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो हमारा असर्टिव बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट का रहेगा। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब या तो फिर वर्ब 5। तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में तो यू का यूज कर चुके हैं, तो यू के अनुसार वर्ब 5 चाहिए या वर्ब 1 चाहिए, वर्ब 1 चाहिए ना। तो वर्ब 1 कहाँ से लाइएगा, वर्ब 1 आप लाइएगा यहाँ से, ये जो लिखा हुआ है मेन वर्ब, मेन वर्ब उसको लिखना है। तो हो जाएगा क्या, यू नेवर स्पीक, यू नेवर स्पीक द ट्रूथ, यू नेवर स्पीक द ट्रूथ, ये लिख दिए, ठीक है। एक हम देखते हैं इससे थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया when will माही रिटर्न, when will माही रिटर्न। अब जब करेंगे हम लोग इसको असर्टिव में बदलेंगे, असर्टिव में बदलेंगे तो फिर स्टार्ट करेंगे कि जिसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है जी, आप देख सकते हैं माही है, माही हम लिख दिए, ठीक है, माही का यूज़ कर दिया, माही सब्जेक्ट के रूप में लिख लिए हैं। फिर इसके बाद क्या चाहिए, नेवर का यूज करना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो इसका टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो अब सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा गया है तो हमारा असर्टिव भी बनेगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो इसका एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 होता है या ना, ऐसा। तो हम यहाँ पर भी यही अप्लाई करेंगे और क्या स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट की जस्ट बात तो नेवर का लिखा हुआ है, नेवर का यूज़ किया हुआ है, लेकिन हम नेवर का यूज़ कर लेंगे कब, जब शैल या विल का यूज़ कर लेंगे ना, तभी ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब के कारण हमको नेवर का प्रयोग बाद में करना पड़ रहा है। लिख देंगे हम माही विल फिर क्या, नेवर, माही विल नेवर, फिर क्या, वर्ब 1, वर्ब 1 कहाँ से लाइएगा, ये दिया हुआ है रिटर्न, रिटर्न, ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब देखिए हम और भी एग्जांपल लिख रहे हैं, और भी एग्जांपल लिख रहे हैं दूसरे टेंस में, देखते हैं। और भी टेंस लिए, when have I stolen your money। अब देख सकते हैं ये कौन सा टेंस में लिखा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। इसका मतलब कि हमारा असर्टिव भी बनेगा वो भी ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, लिख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस
वर्ब 3 देख सकते हैं। इसी पैटर्न पे हमारा असर्टिव बनेगा। तो देखिए इसका पैटर्न लिखे हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट कहाँ से लाइएगा, तो सब्जेक्ट यही दिया हुआ है, ये चीज़ कर लिए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखना है, नेवर लिखना है। लेकिन ध्यान रहे आपका स्ट्रक्चर में दिया हुआ सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव दिया हुआ है, हैज़ हैव दिया हुआ है ना, तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब को आप लिख लीजिए, यानी कि आई के अकॉर्डिंगली क्या लिखिएगा, हैव लिखेंगे। अब इसके बाद नेवर का यूज करिए, आई हैव नेवर, आई हैव नेवर। फिर क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये तो पहले भी दिया हुआ है थर्ड फॉर्म में। मेन वर्ब यही स्टोलन है ना, तो अभी लिख दीजिए स्टोलन। फिर क्या, जो पूरा बात डाला हुआ है अभी यूज कर डालिए, योर मनी, ऐसा आई हैव नेवर स्टोलन योर मनी। अच्छा अब देखिए ये चीज़ कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंस जो वेन से स्टार्ट हो रहा था, ये अपने आप में अफर्मेटिव सेंस लग रहा था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने आप में नेगेटिव सेंस रखे, ये अपने आप में नेगेटिव सेंस रखे, ऐसा हो सकता है कि नहीं, नेगेटिव सेंस रखेगा। तब हमारा यहाँ पर ना, तब हम लोग करेंगे क्या चीज़ कि यहाँ जो हम नेवर का यूज़ किए थे, नेवर का यूज़ किए थे, अब क्या हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ऑलवेज का यूज़ कर लेंगे, ऑलवेज का यूज कर लेंगे, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिखे, वेन हैव आई नॉट, वेन हैव आई नॉट हेल्प्ड हिम। ये चीज़ अब जब करेंगे इसको असर्टिव में बदलेंगे तो स्टार्ट करना है क्या, जिसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। तो सब्जेक्ट कहाँ से लाइएगा, दिया हुआ सब्जेक्ट। और देख लीजिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सेंटेंस में है, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब 3, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट पर है। तो हमारा असर्टिव सेंटेंस भी बनेगा, वो कौन सा टेंस पर बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट पर बनेगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, लेकिन आई के अनुसार क्या लाइएगा, हैव लाइएगा ना। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब 3 आता है, तो वर्ब 3 हम बाद में देंगे। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब हैव के यूज कर लिए, हैव का यूज कर लिए, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे ऑलवेज का, ठीक है। तो आई हैव ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज, फिर क्या, मेन वर्ब देना है, वर्ब देना है, तो वर्ब क्या बच गया, ये चीज़ ना, हेल्प्ड हिम। इसमें भी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक बोला जाता है अपने से। जैसे कि कोई बोलेगा कि व्हेन हैव आई नॉट हेल्प्ड हिम, हमने उससे कब मदद नहीं किया है, इसका मतलब ऐसे कह करके हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने उससे हमेशा मदद किया है, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग देखेंगे अगले पैटर्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पैटर्न का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिए हैं, वो स्टार्ट किए हैं वेयर से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, वेयर से स्टार्ट किए हैं। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने आप में अफर्मेटिव सेंस रखता है। तब हमारा असर्टिव सेंटेंस ना नेगेटिव सेंस रखेगा, और वो नेगेटिव सेंस देने के लिए हमने नो वेयर का यूज किया है। कहने का मतलब सेंटेंस में पूछिएगा कहाँ, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, इस तरह से आंसर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखते हैं वेयर डू आई गो, वेयर डू आई गो। जब इसका हम असर्टिव करेंगे तो स्टार्ट कर लेना है सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या लगेगा, आई दिया हुआ है ना, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट आई दिया हुआ, तो हम भी आई से स्टार्ट करेंगे। असर्टिव आई से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो आई करेंगे आप। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर कि जिस टेंस का यूज किया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वही टेंस आने जा रहा है असर्टिव सेंटेंस में भी। तो यहाँ पर टेंस क्या है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अभी सिंपल प्रेजेंट रखिए ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या तो फिर वर्ब 5। तो आई हम सब्जेक्ट के रूप में दे दिए हैं, सब्जेक्ट के रूप में आई तो हम दे दिए हैं, तो आई के अनुसार क्या चाहिए, वर्ब 1 चाहिए। तो वर्ब 1 कहाँ से उठाइएगा, देखिए दिया हुआ है आई गो, और फिर क्या दिया हुआ है, यहाँ तक पहुँच गया ना, सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब लिख दिए या ना, फिर इसके बाद क्या, नो वेयर कर दीजिए आप भी। यानी कि इसमें पूछा वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, कोई यदि जो पूछे आपसे कि मैं कहाँ जाता हूँ, इसका मतलब वो अपने आप को कहना चाह रहा है कि मैं कहीं भी
नहीं जाता हूँ। ठीक है, ये चीज़ रहा। अब और भी एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। जैसे कि रहेगा, एक और भी लिखते हैं, लिख रहे हैं वेयर हैव यू हेल्प्ड, वेयर हैव यू हेल्प्ड मी, ऐसा। तो आप सबसे पहले टेंस देख लीजिए कि कौन सा टेंस यूज किया गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया, देख सकते हैं, हैज प्लस वर्ब 3 है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पूछा गया है तो आपका असर्टिव भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब 3 होता है। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। इन असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट करना है सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट आप भी ले आइए ना, क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब यू के अकॉर्डिंग क्या कर लीजिएगा, हैज या तो हैव, क्या आ जाना चाहिए, हैव आ जाएगा जी, यू हैव। फिर क्या चाहिए, वर्ब 3 है ना, यानी कि जो वर्ब लिखे हैं इस वर्ब में ये पूरा कंप्लीट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब सब आने जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में होता ही हैज प्लस वर्ब 3। वर्ब 3 का यूज करना है। वर्ब 3 कहाँ से लाइएगा, वर्ब 3 आप यहाँ से लाइए, हेल्प्ड, यू हैव हेल्प्ड, यू हैव हेल्प्ड। फिर ये भी दीजिए, यू हैव हेल्प्ड मी। अब इसके बाद अंत में यूज करिए क्या, नो वेयर, नो वेयर। इसका मतलब क्या कर रहा है, इसमें कहा कि तुमने मुझे मदद कहाँ किए हो। ऐसे यदि जो आपसे कोई पूछे कि तुम मुझे मदद कहाँ किए हो बताओ, इसका मतलब ऐसे पूछ करके वो क्या कहना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि आप मुझे मदद कहीं भी नहीं किए हैं। ठीक है, ये चीज़ रहा। तो देख सकते हैं कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंस था अपने आप में अफर्मेटिव सेंस रख रहा था, तो इसमें हम निगेटिव सेंस डालें। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सेंटेंस ही निगेटिव सेंस रखे, तो हमारा ये वाला सेंटेंस कैसा होगा, देख लीजिए आप। अब क्या रहेगा, निगेटिव सेंस रखेगा। ठीक है, निगेटिव सेंस रखेगा, निगेटिव सेंस रखेगा तो हमारा इसमें अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंस के लिए नो वेयर की जगह पर हम लोग प्रयोग कर देंगे एवरी वेयर यूज करेंगे, एवरी वेयर यूज करेंगे। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल, देख लीजिए एग्जाम्पल आ जाएगा, लिख रहे हैं वेयर डिड यू नॉट गो, आप कहाँ नहीं गए। तो इसको हमको असर्टिव में चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे क्या जी से, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या लाएंगे, यू है या ना, चलिए यू से कर लेंगे। अब ध्यान दे देना है कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये कौन सा टेंस में दिया हुआ है। तो कौन सा टेंस में दिया हुआ है, सिंपल पास्ट में। डिड से देखिएगा, डिड से समझिएगा, सिंपल पास्ट में दिया हुआ है। तो हमारा ये भी जो बनेगा ना सिंपल पास्ट में बनेगा, असर्टिव बनेगा सिंपल पास्ट में बनेगा। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सभी प्लस वर्ब 2 हो जाता है, सभी प्लस वर्ब 2। तो वर्ब 2 कहाँ से लाइएगा, ये जो इंट्रोगेटिव में मेन वर्ब दिया हुआ है ना इसी से वर्ब 2 लाइए। तो गो का वर्ब 2 क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, यू वेंट। और फिर क्या करना है, एवरीवेयर, एवरीवेयर। मतलब हो गया क्या कि आप कहाँ नहीं गए हैं, आप कहाँ नहीं गए। इसका मतलब पूछने वाला कहना चाह रहा है कि आप हर एक जगह गए, आप हर जगह गए हुए हैं, आप हर जगह गए, ये चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला टेक्स्ट पैटर्न हमने लिया, वो है क्या चीज़ कि आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होगा वाई से। ठीक है, सेंटेंस से स्टार्ट होने जा रहा है वाई से। अब इसका हम असर्टिव करेंगे तो आपको पैटर्न इस तरह का फॉलो करना होगा। देखिए इट इज़, और इसके बाद ना 2 तरह से आप इसको बना सकते हैं। एक क्या कि इट इज़ यूजलेस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और एक लिख सकते हैं इट इज़ नो यूज प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम भी देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। जैसे कि देखिए लिखें वाई गो देयर एलॉन, वहाँ अकेले क्यों जाए, वहाँ अकेले क्यों जाए। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, कहने का मतलब कि कोई आदमी ऐसा कहे कि वहाँ अकेले क्यों जाएं, ऐसा यदि जो कहता है तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि वहाँ अकेले जाना क्या रहेगा, यूजलेस रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसको आप बनाइए, क्या लिख सकते हैं, इट इज, इससे बनाइए इट इज़ यूजलेस
फिर टू प्लस वर्ब 1 कहाँ से लाएंगे, यही चीज़, इट इज यूजलेस टू गो देयर एलोन। और भी बना सकते हैं क्या, इट इज नो यूज, फिर क्या, गोइंग देयर एलोन। अच्छा एक बात यहाँ पर बनता है पूछना, क्या क्या आप देख सकते हैं वाई के बाद ना हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं किए हैं, टू का यूज़ नहीं किए हैं, तो आप ये जानिए कि आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इस तरह का रहेगा। और वाई के बाद हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, वाई के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं हम लोग, ये फुल इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करेंगे, टू प्लस वर्ब 1 का यूज नहीं करना है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, वाई प्लस वर्ब 1, ठीक है ये चीज़ है। अब इसको बना लेते हैं, तो फिर क्या बनेगा, इट इज नो यूज, फिर क्या है वर्ब 4 कहाँ, वोट के लिए बना लीजिए, तो वोटिंग फॉर ए करप्टेड लीडर, ठीक है ये चीज़ है, देख लिए। अब हम लोग एक तरह का और लास्ट हमने पैटर्न लिखा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होगा, व्हाट मैटर्स से, व्हाट मैटर्स प्लस इफ प्लस सेंटेंस रहेगा इस तरह से, ठीक है। और जब हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे, तो देखिए क्या करना है, लिखेंगे हम लोग इट डज नॉट मैटर मच इवन प्लस इफ प्लस सेंटेंस, यानी कि इफ प्लस सेंटेंस जो है ना, हम वही चीज़ लिख दिए जो पहले आपको दिया हुआ रहेगा, देख सकते हैं जो क्वेश्चन में इफ प्लस सेंटेंस दिया हुआ है वैसे ही आपको इफ प्लस सेंटेंस पूरा लिख देना है। जो आपको दिया हुआ रहेगा सेंटेंस के पोजीशन पे जो चीज़ लिखा हुआ रहेगा, जो प्रयोग किया हुआ रहेगा, वही चीज़ को आपको भी लिख देना है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, लिख रहे हैं असर्टिव जब चेंज करना है, इंट्रोगेटिव से असर्टिव कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट करिए, इट डज नॉट मैटर मच इवन, लिख दीजिए। इट डज नॉट मैटर मच इवन, फिर क्या, इफ प्लस सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना अभी दे दीजिए, इवन यू और यहाँ पर रीच नहीं होगा, रीचर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रीचर हो जाएगा, यू आर रिचर देन आई, व्हाट मैटर्स इफ यू आर रिचर देन आई, तो इसका बन गया असर्टिव क्या, इट डज नॉट मैटर मच इवन इफ, छूट गया एक ना, इवन इफ यू आर रिचर देन आई। एक एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे लिखते हैं व्हाट मैटर्स इफ योर ब्रदर हैज failed in the एग्ज़ाम once, ठीक है। तो इसका जब हम असर्टिव बनाएंगे तो फिर वही बात स्टार्ट करेंगे, इट डज नॉट मैटर मच even if your brother has failed in the एग्ज़ाम once, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में हम लोग बदल लिए हैं।
और आज तक इतना ही। अगले वीडियो में हम अपलोड करेंगे, वो होगा इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस।